गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 11th की सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन जो कि स्नैपशॉट बुक का नाम है स्नैपशॉट। इस सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट का मैं फर्स्ट लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इस कहानी के विषय में आपको बताऊंगा। इस लेसन की स्टोरी जो है मैं आपको बताऊंगा। इसे रिटन किया है विलियम सरोयान ने। आइए हम सीधे पैसेज पे चलते हैं इसकी स्टोरी समझने के लिए। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, करें कि वन डे एक दिन, बैक मतलब बहुत दिन पहले, देयर इन द गुड ओल्ड डेज मतलब अच्छे पुराने अच्छे दिनों में। कहते हैं कि कहने का मतलब कि एक बार भले समय में बहुत पहले, एक बार भले समय में बहुत पहले, ओल्ड डेज मतलब बहुत समय पहले। वेन आई वॉज 9, जब मैं 9 वर्ष का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसियंस, वर्ल्ड में संसार वॉज फुल भरा था, ऑफ एवरी प्रत्येक, इमेजिनेबल काल्पनिक, काइंड इस प्रकार होता है काल्पनिक, मैग्निफिसियंस मतलब सौंदर्य। करें कि जब मैं 9 वर्ष का था तो द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसियंस, यह संसार प्रत्येक काल्पनिक सौंदर्य से भरा हुआ था। एंड लाइफ वाज स्टील, स्टील मतलब भी, ए डिलाइटफुल एंड मिस्ट्रियस ड्रीम। करें कि जीवन भी एक खुशनुमा, डिलाइटफुल मतलब आनंदपूर्ण या खुशनुमा रहस्यात्मक सपना थी। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यात्मक, ड्रीम मीन्स सपना। कहते हैं कि जीवन भी, स्टील मतलब भी, करें कि जीवन भी एक खुशनुमा व रहस्यात्मक सपना थी। माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड मीन्स जो माना जाता था, जाना जाता था, क्रेजी मीन्स सनकी होने को या पागल होने को, बाई एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, हु न्यू हिम जो उसे जानते थे, एक्सेप्ट सिवाय, मी मीन्स मेरे। करें कि माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी जो प्रत्येक लोगों के द्वारा सनकी समझा जाता था, हु न्यू हिम जो उसे जानते थे, एक्सेप्ट मी सिवाय मेरे। करें कि मेरा चचेरा भाई मुराद जिसे अपने परिचितों के द्वारा, जिसे अपने परिचितों के द्वारा सनकी समझा जाता था, एक्सेप्ट मी सिवाय मेरे, केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, केम आया, एट माई हाउस मेरे घर, एट 4 4 बजे, इन द मॉर्निंग सुबह के 4 बजे मेरे घर आया। केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे मेरे घर आया। एंड वो कप मतलब जगाना, वो मी अप मुझे जगाया, टैपिंग में थपथपा कर, ऑन द विंडो खिड़की को, ऑफ माई रूम मेरे कमरे की खिड़की को थपथपा कर मुझे जगाया। आराम, ही सेड उसने कहा, उसने पुकारा, आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से बाहर कूद गया। एंड मतलब बिस्तर से कूद कर बाहर निकल गया। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो और खिड़की से बाहर की तरफ देखा या बाहर की तरफ झांका। आई कुड नॉट बिलीव वाट आई सा, जो कुछ मैं देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, यानी कि मैं विश्वास नहीं कर पाया जो मैं देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग 8, यानी कि अभी तक सुबह नहीं हुई थी। 8 फिर भी करेंगे, इट वॉज नॉट मॉर्निंग 8 अभी तक या अभी भी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, पर यह ग्रीष्म ऋतु का समय था। एंड विथ डे ब्रेक का मतलब होता प्रभात या सुबह। नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में संसार, कॉर्नर में कोने में, इस संसार के करें कि संसार के कोने में कुछ ही मिनट में प्रभात होने वाली थी। कह रहे हैं कि एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कोने में कुछ ही मिनट में सुबह होने वाली थी। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो, करेक्ट, इट वॉज लाइट प्रकाश था, इनफ मीन्स पर्याप्त, फॉर मी मेरे लिए, टू नो मतलब मेरे जानने के लिए पर्याप्त प्रकाश था। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो, मेरे लिए जानने के लिए
अधिक पर्याप्त प्रकाश था। करें कि पर्याप्त प्रकाश था मुझे जानने के लिए। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पे सवार था, यानी कि बैठा था, सवार था, एक ही बात है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से अपने सिर को बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, और अपनी आँखें मली। यस हाँ, ही सेड इन अर्मेनियन, वह अर्मेनियन भाषा में बोला। इट इज़ ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, करें कि यदि तुम सवारी करना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो, तो तुम जल्दी करो। कहते हैं मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो। आई न्यू माई कजन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। कहते हैं कि आई न्यू, मैं जानता था, मुझे मालूम था कि मेरा चचेरा भाई मुराद enjoyed being alive more than anybody, उन लोगों की अपेक्षा अधिक उमंग में रहना तथा उमंग में रहना अधिक पसंद करता था। इंजॉयड मतलब उमंग में रहना, उमंग से भरे रहना, जोश तथा उमंग। कहते कि आई न्यू, मुझे मालूम था, माई कजन मुराद इंजॉयड बीइंग अलीव मोर देन एनीबडी, करें कि मुझे मालूम था कि मेरा चचेरा भाई मुराद जोश जोश व उमंग से भरे रहना, जोश व उमंग से भरे रहना उन लोगों की अपेक्षा जो लोग इस संसार में गलती से आ गए थे। मेरा भाई, मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद जोश व उमंग से भरे रहना अधिक पसंद करता था उन लोगों की अपेक्षा हु हैड इवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो गलती से इस संसार में आ गए थे। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन कहते कि बट दिस वॉज मोर, लेकिन यह परे था, देन इवन आई कुड बिलीव, यह मेरे भी विश्वास करने से परे था। कहने का मतलब यह दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, यह इस पर मैं भी विश्वास नहीं कर सकता था। कहने का मतलब यह तो मेरे भी विश्वास की सीमा से बाहर था। दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, यह तो मेरे भी इवन मतलब भी, आई मतलब मेरी भी विश्वास करने की सीमा से बाहर था। इन द फर्स्ट प्लेस, करें कि पहली बात थी, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, करें कि मेरी सबसे पहली बात ये थी, करें कि इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात थी, मेरी सबसे पहली यादें घोड़ों की यादें थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग मतलब इच्छा, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड मतलब घुड़सवारी करने की या घोड़े पे सवार होने की। करें कि और मेरी पहली इच्छा घुड़सवारी करने की इच्छा थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, करें कि यह सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा था। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी बात थी कि वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वाट आई सा, करें कि दिस वॉज द पार्ट, यह वही बात थी, यह वही हिस्सा था, दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सी, मतलब जो मुझे विश्वास नहीं करने दे रहा था, जो मैं देखा था, जो कुछ मैं देखा उस पर यह मुझे विश्वास करने नहीं दे रही थी। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन मतलब पीड़ित, पॉवर्टी मतलब निर्धनता, ट्राइब मीन्स होता है कबीला। करें कि आवर होल ट्राइब, हमारा संपूर्ण कबीला गरीबी से पीड़ित था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोघलेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। करें कि गैरोघलेनियन, ये कैपिटल लेटर से लिखा है, ये उनका परिवार का है। करें कि एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोघलेनियन फैमिली, गैरोघलेनियन परिवार की प्रत्येक शाखा संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक व हास्यपद निर्धनता में रह रहा था। कॉमिकल मतलब हास्यपद, अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक,
पॉवर्टी मतलब निर्धनता। करें कि एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोघिलेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। करें कि गैरोघिलेनियन परिवार की प्रत्येक शाखा संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक व हास्यप्रद निर्धनता में या गरीबी में रह रहा था। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family। करें कि nobody कोई व्यक्ति यह नहीं समझ पाता था, कोई व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता था where we ever got money enough कि कहाँ से हम ये पर्याप्त पैसे पाते थे या हमें इतना पर्याप्त पैसा कहाँ से मिलता था टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज अपने पेट को भरने के लिए, अपने पेट को भोजन से भरने के लिए। करने का मतलब पेट को भरने से तो भोजन से ही पेट को भरेंगे। तो कहते हैं कि नो बडी कुड अंडरस्टैंड कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं समझ पाता था वेयर वी इवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज हम अपने पेट को भरने के लिए हमें अपने पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसे कहाँ से मिलते थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। करें कि हमारे परिवार के बूढ़े सदस्य भी इसे नहीं जान पाते थे, नहीं समझ पाते थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। करें कि बूढ़े व्यक्ति भी हमारे परिवार के बूढ़े सदस्य भी इसे नहीं जान सकते थे, नहीं समझ सकते थे। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। करें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल यद्यपि सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरी। कहते हैं कि 11 सेंचुरी का मतलब 11 शताब्दी से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। कहते कि हम लगभग 11 शताब्दी से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड। करें कि जबकि हम इस संसार में सबसे धनी परिवार वाले थे। व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड। करें कि जिसे हम संसार समझते हैं, इस संसार में हम सबसे धनी परिवार वाले थे। करें कि जबकि वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली हम सबसे धनी परिवार वाले थे इन मतलब इस संसार में। व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड जिसे हम ये संसार समझते हैं, संसार होने को समझते हैं, उस संसार में हम सबसे धनी परिवार वाले थे। वी वर प्राउड फर्स्ट। सबसे पहले हम स्वाभिमानी थे। प्राउड मतलब गर्व होना, स्वाभिमान करना। वी वर प्राउड फर्स्ट। सबसे पहले हम स्वाभिमानी थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट फिर ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट और इसके पश्चात वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। उसके बाद आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद हम सही या गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। करें कि नन ऑफ अस हम में से कोई भी किसी व्यक्ति का फायदा नहीं उठाता था इन द वर्ल्ड। करें कि नन ऑफ अस हम में से कोई नहीं वुड टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब होता है फायदा उठाना। आप एनीबडी मतलब किसी व्यक्ति का। करें कि हम में से कोई भी नहीं इस संसार में किसी व्यक्ति का फायदा उठाता था। लेट अलोन स्टील। करें कि चोरी की तो बातें छोड़ दो। इस वीडियो में आपको बस यहीं तक पढ़ाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ शेष पैसेज पढ़ाऊंगा।